24 दिसंबर 2025 क्रिसमस ईव की रात। दुनिया गिफ्ट्स अनरैप कर रही थी और जॉन प्रॉसर अपने यूट्यूब चैनल पर एप्पल का सबसे बड़ा सीक्रेट अनरैप कर रहा था। सबसे बड़ी बात, ये वही बंदा है जिस पे कुछ महीने पहले एप्पल ने एक कोर्ट केस करा था। सवाल सिंपल है, जब एप्पल ने किसी लीकर पे केस कर रखा है तो वो डरने की बजाय और ज़्यादा लीक्स कैसे कर रहा है? और उससे भी बड़ी बात, दुनिया की सबसे सीक्रेटिव कंपनी एप्पल अपने ही इंजीनियर्स से क्यों आईफोन को लीक होने से बचा नहीं पा रही है। आज की वीडियो में 2010 के एक बार में भूले हुए आईफोन के प्रोटोटाइप से लेके 2026 में डार्क वेब लीक्स एंड कोर्ट केस तक का सफर देखेंगे। एप्पल का बिजनेस मॉडल सिर्फ फोन बेचने का नहीं है, साथ में सरप्राइज बेचने का भी है। जब तक प्रोडक्ट स्टेज पर नहीं आता, कोई भी नहीं जानता वो कैसा दिखने वाला है। यही वो वाव मोमेंट है जो एप्पल सालों से सेल करता आ रहा है। जितना किसी चीज को छुपाओगे, उतना ही लोगों में उसको लेके क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है। और इस ह्यूमन टेंडेंसी को स्टीव जॉब्स बहुत ही अच्छी तरह से समझता था। An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. लेकिन इसी सीक्रेसी के चलते एक और चीज पनपती है, द लीकर्स इकोनॉमी। 2010 में एप्पल का सबसे बड़ा नाइटमेयर कोई हैकर नहीं था, बल्कि ग्रे पावेल, एप्पल का अपना एक एम्प्लॉय था। ग्रे डिस्गाइज केस में आईफोन 4 का प्रोटोटाइप लेके रेडवुड सिटी बार में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जाता है और प्रोटोटाइप को नशे में वहीं भूल जाता है। एक स्टूडेंट ब्रायन होगन को वो मिलता है, वो उसे लौटाने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब उसे लौटा नहीं पाता है, प्रोटोटाइप को $5000 में गिज़मोडो को बेच देता है। गिज़मोडो आईफोन 4 का पूरा रीडिजाइन विद ईच एंड एवरी चेंज पब्लिश कर देता है। एप्पल इतना ज्यादा पैरानॉइड एंड हेल्पलेस हो गया था कि उसने पुलिस तक को इन्वॉल्व कर लिया था एंड गिज़मोडो के जर्नलिस्ट के घर पे एक रेड तक हुई थी। बट देन द डैमेज वाज डन। 2017 में एप्पल ने गलती से अपने स्मार्ट स्पीकर होमपॉड के सॉफ्टवेयर में कुछ डिटेल्स पब्लिश कर दी थी। फिर क्या था, डेवलपर्स ने लॉन्च से कुछ महीने पहले उस कोडबेस के अंदर जाके आईफोन 10 के फेस आईडी फीचर के रेफरेंसेस को ढूंढ लिया, जो कि उस टाइम रिलीज होने वाले आईफोन 10 का एक लेटेस्ट फीचर था। और ये फिर भी एक अनकन्फर्म लीक ही था। हद तो तब हो गई जब एप्पल के अपने इंजीनियर केन बावर की बेटी अमीलिया पीटरसन ने एप्पल के क्यूपर्टिनो कैंपस कैफेटेरिया में व्लॉग करते हुए अनरिलीज्ड आईफोन 10 को हैंड्स ऑन दिखा दिया। Dad has the new iPhone 10. Are people calling it the iPhone 10 or the? Yes. Okay. Yes, it's the 10. Okay. It's not the X, it's the 10. Don't you dare forget it. Look how big the screen is. And then you just swipe to go back home. How pretty. This camera is what is so insane to me. Moving on to the recent times, Apple WWDC 2025 में iOS 26 अनवील करता है, जिसमें एक न्यू लिक्विड ग्लास डिजाइन तो है, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम भी है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये डिजाइन कुछ महीनों पहले एक YouTube वीडियो में दिख चुका है। जॉन प्रॉसर ने ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट रेंडर्स पब्लिश कर दिए थे ऑफिशियल लॉन्च से कुछ महीने पहले। एक महीने बाद एप्पल ने पहली बार इतना बड़ा कदम लिया। सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, इस बार था लॉसूट। एप्पल का एलिगेशन था प्रॉसर ने माइकल रोमाशियोटी के थ्रू ये डिटेल्स निकलवाई हैं। माइकल एक एप्पल एम्प्लॉय का रूममेट था। जब वो एम्प्लॉय घर पे नहीं था, उसके डेवलपमेंट आईफोन से एक फेस टाइम कॉल गई, जिसमें लिक्विड ग्लास का न्यू डिजाइन शेयर किया गया था। फेस टाइम कॉल को रिकॉर्ड करके रेंडर्स बने एंड वीडियो पब्लिश हुई। You're about to see the biggest iOS leak ever. We already dropped an early preview of iOS 19 in our last video. केस अभी भी चल रहा है और क्योंकि प्रॉसर ने टाइम पे जवाब नहीं दिया था,
एक डिफॉल्ट जजमेंट तक हुआ है, लेकिन इन सब के चलते प्रोसेसर ने एक नया वीडियो डाल दिया। एप्पल की न्यू फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा, पूरी डिटेल्स के साथ, थिकनेस, स्क्रीन साइज, इवन द प्राइस रेंज, सब कुछ था उसमें। एक बंदा जो ऑलरेडी एप्पल के अगेंस्ट कोर्ट केस फेस कर रहा है, वो एप्पल के सबसे बड़े लॉन्च को भी फिर से लीक कर रहा है। लीगल थ्रेट से भी अब लीक्स रुक नहीं रही हैं। इस बार के टाटा डार्क वेब लीक से एक बात फिर से साफ होती है, एप्पल को एक और फ्रंट से भी लड़ना पड़ता है, सप्लाई चेन। एप्पल कैसे भी करके अपने एम्प्लॉयज को रोक सकता है, अपने सिस्टम्स को भी सिक्योर कर सकता है, लेकिन इन चाइनीज और इंडियन सप्लायर्स से लीक्स रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सप्लायर्स यूएस ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आती हैं। एप्पल शायद ये लीक्स की लड़ाई कभी नहीं जीत पाएगा। या तो एप्पल इंजीनियर्स कोई गलती कर बैठेंगे, या फिर सप्लाई चेन वाले पैसों की लालच में आके आईफोन लीक कर देंगे। और अगर सब सही जा रहा होगा तो लीकर्स इन सप्लाई चेन्स को ही हैक कर देंगे। एंड इन सब का सबसे बड़ा फायदा कंपटीशन को पहुंचता है। सैमसंग Z Fold 8 को देखो, आईफोन अल्ट्रा लॉन्च होने से पहले सैमसंग ने अपने फोल्डेबल फोन को कंप्लीटली रीडिजाइन करा एंड Z Fold 8 को लॉन्च कर दिया, जो कि डायमेंशन से लेके फोल्ड स्टाइल सब कुछ आईफोन अल्ट्रा से कॉपी करके बनाया है सैमसंग ने। और Z Fold 8 आईफोन अल्ट्रा की मार्केट को खा रहा है। तो वही बाहर से लेके अब तक एप्पल चाह के भी कुछ नहीं कर पाया है। See how good that looks? So awesome. That's my face. Take me to your leader.